हाय दोस्तों, केशव भारद्वाज। चलो जल्दी जल्दी पहले जुड़ जाओ सभी लोग, जितने भी हो शेयर भी कर दो कि सभी लोग जुड़ जाए लाइव क्लास में। आज से मैं बेसी एकेडमी में मैथमेटिक्स क्लास का सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। डेली आप लोग को फ्री क्लास मिलेगी। जो शिकायत थी पहले की वो दूर हो चुकी है। अब आपके सामने डेली क्लास लेकर आऊँगा। अपने यहाँ पेड बैच भी चलती है, मैथमेटिक्स स्पेशल क्लास भी, रीजनिंग स्पेशल का, जीएस स्पेशल का, इंग्लिश स्पेशल का, एसआई का भी बैच शुरू होने जा रही है। सारे होली के बाद आपको शुरू होगी। दोस्तों, तत्कालीन मैं आप लोग को आज का जो कुछ बच्चे का रिक्वेस्ट आया था, क्योंकि मैंने जब मैसेज किया कि कौन सी चैप्टर आप लोग करना चाह रहे हो, तो उसमें यही आता है सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट आप शुरू करो। जो सीईटी, रेलवे, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पार्ट को आप शुरू करो। तो सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा पार्ट लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो चलो दोस्तों, आज मैं सिंप्लीफिकेशन का ये छोटा सा पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, रेडी हो सभी लोग? चलो, सबसे पहले देखो इस तरह के सवाल, आपको सवाल दिख रहा है। जब इस तरह के सवाल आता है तो कैसे जल्दी बना सकते हैं, क्या है सिस्टम, इसके लिए एक छोटा सा चीज आप लोग को पहले सीखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहला काम, जैसे एक छोटा सा सवाल मैं लेता हूं, अंडर रूट दे दिया आपको 8 + 2 √12। एक छोटा क्वेश्चन ये है आपके। अब ये क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो बेटा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, मीनिंग एकदम पहले बेसिक समझो। बेसिक जैसे समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन बनाना। नमस्ते प्रशांत कुमार। तो देखो बेटा, 8 + 2 √12 है। किसी चीज का स्क्वायर रूट, जैसे सपोज करो कि 64 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करनी है। नूर हुसैन है। तो √64 का स्क्वायर रूट निकालते हो तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इसका मीनिंग होता है 64 के पावर 1/2। ये होता है जी 64 के पावर 1/2। अब देखो, 64 किसी न किसी के स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 8 का स्क्वायर। और ये है 1/2। 2 कैंसिल, क्या 8 आंसर कहते हो? जी उत्तम राय, बहुत दिनों के बाद। गुड्डून ज्योति। तो देखो बेटा, ये 8 आंसर हुआ कि नहीं? यस। तो इसका मतलब जब भी किसी चीज का आप स्क्वायर रूट निकालते हो, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ कि ये किसी न किसी पार्ट का स्क्वायर होगा। ठीक है, अल्पना कुमारी हेलो। तो अब किसका स्क्वायर हो सकता है? तो जरूर a + b का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि इस टर्म में जब है तो किसी परफेक्ट नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर तो नहीं होगा। जरूर ये a + b का होल स्क्वायर हो सकता है, a - b का हो सकता है। a - b भी नहीं होगा, क्योंकि यहां का साइन क्या है? प्लस का साइन है। तो a + b का होल स्क्वायर हो सकता है। अब a + b का होल स्क्वायर होता है क्या? तो बेटा, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। यही होता है। तो हमारा नजर क्या होना चाहिए कि इस पॉइंट पर 2 होना चाहिए। यहां पर आपको 2 होना चाहिए। 2 है। जब यहां 2 रहे तो फिर तो कोई टेंशन है नहीं। 2 नहीं होगा तो लाना पड़ेगा। 3 केसेज हो सकती है। एक तो 2 होगा, एक 2 आराम से आ जाएगा, एक जबरदस्ती लाना पड़ेगा। 3 ही केस हो सकते हैं ना। तो अब देखो बेटा, यहां 2 है। 2 के बाद तुमको देखना क्या, जो टर्म है इसको ऐसे 2 भागों में फैक्टराइज करो। ऐसे 2 भागों में फैक्टराइज करो जिन दोनों फैक्टर के स्क्वायर का सम 8 हो जाए। क्या हो जाए? 8 हो जाए। तो देखो, तो क्या इसको हम √6 + √2 कर सकते हो? क्योंकि √6 का स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है? 6। √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। और 6 + 2 क्या हो जाएगा? 8 होगा। हाँ या ना? होगा। मयूरी गुड आफ्टरनून। गजेंद्र जी नमस्ते। तो देखो बेटा, अब क्या हो सकता है? इसको तुम लिख सकते हो ना अब कि √6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √6 × √2। इतनी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं समझाने के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो आदर्श, तो
अब देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का टर्म आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का टर्म ये आ गया। तो क्या इसको तुम लिख सकते हो अब √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट था तो 1/2 कैंसिल। क्या डायरेक्ट आंसर कर सकते हो √6 प्लस √2? कर सकते हो कि नहीं? तो अब देखो, इतनी रामायण तुमको लिखना नहीं था, ये चीज करोगे टाइम लगेगा। तो बनाने के तरीका क्या है ये तो समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो, तो आपको बनाने की तरीका क्या है कि जैसे ये फॉर्मेट देखना, तो सबसे पहला चीज दिमाग में आपको सेट होना चाहिए कि यहां 2 होना चाहिए। तो देखो 2 है, 2 के अलावा जो भी नंबर है उसको ऐसे 2 टर्म में फैक्टराइज करो, ऐसे 2 टर्म में तोड़ो जिनके स्क्वायर का सम आपको ये हो जाए। तो जैसे √6 का स्क्वायर क्या होता है 6, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, अब इन दोनों का सम 8 हो गया। तो यदि ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो आप डायरेक्ट यहां आंसर लिख सकते हो √6 प्लस √2। सबसे पहले ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो तो लिखो। अंशिका, नूर हुसैन, मयूरी, चलो एक छोटा सा सवाल बनाकर दिखाओ, उसके बाद इस तरह के सवाल पर चलेंगे बेटा, ठीक है? लिखना तो 31 प्लस 10√6, इसका अंदर रूट जल्दी निकाल कर दिखाओ। सबसे पहले आंसर कौन देता है देखना चाह रहा हूं। चलो प्रशांत, समझ में आ गया जी सर, ये डेली क्लास होगी। हंसराज सिंह, ज्योति अंतिल, जल्दी जवाब दो। तो देखो बेटा, सबसे पहला काम मैंने क्या कहा, इसमें आपको मैं समझाने की क्या कोशिश किया कि जब भी इस तरह के सवाल हो आपको करना क्या है कि यहां पर 2 देखना, पहले 2 के अलावा क्या बचा 5 × √6। अब देखो इन दोनों टर्म के स्क्वायर का सम, 2 के अलावा जो भी नंबर है उसको फैक्टराइज करने के बाद, या फैक्टराइज है तो सिर्फ चेक करना कि इनका स्क्वायर का सम और इनका स्क्वायर का सम ये 31 हो रहा है कि नहीं। तो आप देखो तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, क्या होता है ना, और √6 का स्क्वायर क्या होता है 6 होता है। तो इन दोनों को सम करोगे तो क्या 31 आया, 31 आया ना। तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो 5 प्लस √6। क्लियर पॉइंट? नूर हुसैन सही जवाब है। ये समझ में आया पहले सबको। मान लो यहां पर सपोज करो यहां पर प्लस का साइन नहीं होता, ठीक है, ये सवाल होता √31 माइनस 10√6, मान लो ये सवाल होता। चलो ज्योति सही जवाब दी, गजेंद्र प्रताप कोई आंसर नहीं। तो देखो बेटा मैंने क्या कहा, 2 × 5 × √6 कहोगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, √6 का स्क्वायर 6 होता है, क्या इन दोनों का सम 31 होगा ना। बस ये चेक करना है पहले। जैसे ये आ गया तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो 5 माइनस √6। एक चीज ध्यान रखना, जब यहां पर निगेटिव पार्ट हो, जब यहां माइनस हो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, बट जब स्क्वायर रूट पूछा जाए तो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव वैल्यू आंसर होता है, हमेशा याद रखना। तो इसी कारण उस केस में क्या करना, यहां हमेशा बड़ा वैल्यू होगा, छोटा वैल्यू पहले कभी मत लिखना। क्या लिखोगे यहां पर, बड़ा वैल्यू। 5 और √6 में बड़ा कौन था 5, इसी कारण इसका आंसर 5 माइनस √6 आपका आंसर हो गया। क्लियर पॉइंट? तो अब चलते हैं जो सवाल ये सारे आप ही लोग के द्वारा भेजा गया सवाल है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आपने कहा, तो मैंने सजेस्ट किया कि क्या क्या बताऊं। तो आज आप लोग ने ये पैटर्न पर सवाल जो एग्जाम में आता है इसको बताने के लिए आप लोग रिक्वेस्ट किया, उसी को मैं बता रहा हूं। अब देखो बेटा ये सवाल, सबसे पहला काम यहां पर जब स्क्वायर रूट देखा, इसको तो तोड़ सकते हो। क्या दिख रहा है, इसके लिए मैंने कहा यहां 2 होना चाहिए, है 2, ये लिख सकते हो। अब क्या देखना है, तो ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4,
रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3। क्या 4 + 3 7 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। तो इस पार्ट को हम लिख सकते हैं ना 2 + √3, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 + √3, हाँ या ना। तो अब देखो बेटा ये क्या हो गया, अंडर रूट माइनस √3 + 3 अंडर रूट प्लस 8 इंटू, जब ये पार्ट तुम डायरेक्ट तोड़ सकते हो तो इसको 2 + √3 लिख सकते हो। हाँ किरण, इसी टाइम पर क्लास होगी कीर्ति, बट कुछ चीज चेंजेज होगी तो वो आप लोग को पहले इंफॉर्मेशन चला जाएगा। इसके लिए बेसिक लाइव क्लासेस जो जिस चैनल पर भी देख रही हो इसको सब्सक्राइब कर लो, जो कि इंफॉर्मेशन आपको जाएगा। कुछ चीजें चेंज भी हो सकती है ना कभी कभी, तो इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप बेसिक लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब करें, सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को मालूम होगा। अब देखो बेटा, जब ये सीख गया तो आपको क्या दिख रही है, माइनस √3 था, कोई बात नहीं, प्लस अब देखो ये 3 + 8 2 जा 16 19 लिख सकते हैं, प्लस 8 √3 लिखोगे। अगेन क्या दिख रहा है, ये 2 × 4 × √3 दिख रहा है ना। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है भैया 16, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 16 + 3 19 हो रहा है कि नहीं। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 + 3 19 हो रहा है कि नहीं। जब ये हो रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप माइनस √3 प्लस, अब इसको तोड़ोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो 4 + √3। अब बताओ ये कैंसिल हो गया तो √4 2 आंसर होगा कि नहीं। हाँ जी हंसा जी, सारे टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। ये क्लियर हुआ पॉइंट। तो बेटा इतनी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप समझ में आ जाएगा तो मौखिक रूप से इसको जवाब दे सकते हो। बस आपको देखना क्या था, यहां तो भैया 2 + √3 हो गया, जैसे ये 2 + √3 हुआ तो 16 + 8 √3 का केस ये होता, ये हो गया तो 16 में 3 19 हो गया, तो 19 + 8 √3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप लिख सकते हो इसको 4 + √3। अब 4 + √3 माइनस √3 + √3 हो गया तो √4 का आंसर 2 होगा। तो कब इस तरह से कब कर सकते हैं, जब आप प्रोसेस बाय सीखोगे तभी पेन कम चलाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मयूरी जल्दी जल्दी बताना सभी लोग। हंसराज जी ये समझ में आया, आगे बढ़ सकता हूं। कम से कम जवाब तो दो, यस या नो तो करते जाओ। ज्योति, प्रशांत, चलो मैं कोई ट्रिक नहीं समझाता हूं, मैं बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं। हमसे कोई भी मैथ पढ़ोगे बेस 0 लेवल से हाई लेवल तक, मेरा मैथ पढ़ाने का एक ही होता है कि पेन इंटू माइंड इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू होता है। इसका मतलब ये ज्यादा चलाओगे तो ये बेचारा चलेगा नहीं, माइंड चला नहीं तो आप मैथमेटिशियन हो नहीं सकते हो। कुछ सवाल को रटकर मैथमेटिशियन नहीं बना सकता है। अभी मैं शुरुआत किया हूं सिंप्लीफिकेशन से, फिर धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे। एक अलग कंसेप्ट में पूरे अर्थमेटिक आपको मैं समाप्त करूंगा। एडवांस मैथ में भी, एडवांस मैथ में कुछ चीज तो याद रखनी पड़ती है दोस्तों, लेकिन अर्थमेटिक में कुछ भी नहीं, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं रटनी है। 2 ही कंसेप्ट पे पूरे अर्थमेटिक को समाप्त कर दूंगा। तो चलो पहले तो शुरुआत क्या हूं मैं सिंप्लीफिकेशन से, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। थैंक यू। चलो नेक्स्ट सवाल देखता हूं। अब देखो इतनी बड़ा सवाल है, देखते ही लोग डर जाएगा। कौन डरेगा? जिसको इस तरह से स्क्वायर रूट निकालने के लिए नहीं आता है। जिसको आता है तो देखो भाई ये वाला पार्ट को डायरेक्ट क्या लिखेगा, पावर 1/2 का मीनिंग हुआ स्क्वायर रूट निकालना। अब तुम ही बताओ 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × √5। अब देखो 3 के स्क्वायर 9 होता है, 3 के स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 9 + 5 14 होता है कि नहीं।
अल्पना कुमारी, चलो कोई बात नहीं, फिर से देखते हो सेम सवाल है, इसमें कुछ नहीं, देखो फिर से मैं डिटेल इसी को देखता हूं। रूट 14 प्लस 6 रूट 5 था बेटा, तो मैंने कहा किसी न किसी पार्ट का ये स्क्वायर होगा, ठीक है ना। साफ नहीं है क्या? साफ नहीं है बेटा? सवाल नहीं दिख रहा है क्या गजेंद्र? सवाल को देखो, ये था 14, दिख रहा है कि और ज्यादा ये करूं यहां पर, माइनस 9 प्लस 4 रूट 5 माइनस 1/2 है ये। इसके बाद प्लस, यहीं पर मैं लिखता हूं थोड़ा सा, रूट 6 अपॉन अंडर रूट 31 प्लस 10 रूट 6। अब तो दिख रहा है ना गजेंद्र? ठीक है, कोई बात नहीं, कल से बड़ा आ जाएगा ये, इसके बाद वाला सवाल बड़ा है, घबराना नहीं। देखो बेटा, मैंने क्या सिखाया, तो इसको एक ने कहा रिपीट करने के लिए, थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं। ये तो बेटा 14 प्लस 6 रूट 5 है, ठीक है ना। कोई बात नहीं हंसा, कल से बड़ा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले इसको तोड़ना था, तो मैंने बताया क्या, याद करो, इसको फैक्टराइज करो। क्या करोगे? 2 इंटू 3 इंटू रूट 5। 2 के अलावा ये 2 नंबर आया मेरे पास, क्या चेक करनी है, इन दोनों का स्क्वायर का सम क्या हो जाना चाहिए? 14। देखो तो हो रहा है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5, और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 5, क्या आपको 14 आया? यदि ये आ गया तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या? 3 प्लस रूट 5, हाँ या ना? ये पॉइंट समझ में आया? हंसाज सिंह, गजेंद्र, महेश शर्मा, लाइव भी चलेगी ज्योति, ठीक है। चलो, जब ये समझ में आ गया तो देखो सवाल में था क्या, पहला पॉइंट था 14 प्लस 6 रूट 5, इसके पावर 1/2 था, माइनस 9 प्लस 4 रूट 5, इसके पावर माइनस 1/2 था, प्लस रूट 6 अपॉन रूट 31 प्लस 10 रूट 6 माइनस अंडर रूट 31 माइनस 10 रूट 6। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहां पर दिख रहा है 2 इंटू 3 इंटू रूट 5, दिख रहा है ना। तो क्या इसको लिख सकते हो कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 9 प्लस 5 14 दिख रहा है, तो इस पार्ट को डायरेक्ट 3 प्लस रूट 5 लिख सकते हो, हाँ या ना? चलो लिख सकते हो। इसके बाद देखना, माइनस ये क्या है, 9 1 अपॉन 9 प्लस रूट 5 है, तो 2 इंटू 2 इंटू रूट 5, क्या दिख रहा है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 4 प्लस 5 9 हो गया ना। तो क्या डायरेक्ट इसको लिख सकते हो आप रूट 5 प्लस 2, हाँ या ना? प्लस देखो रूट 6, जितना कम कलम चलाओगे उतना प्रॉफिट होगा, लेकिन समझाने के लिए एक स्टेप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो इसको क्या लिखोगे, तो क्या डायरेक्ट लिख सकते हो उसको 5 प्लस रूट 6, तो क्या ये 5 माइनस रूट 6 हो जाएगा? लेकिन यहां पर माइनस का साइन था बेटा, यहां पर माइनस का साइन था, तो क्या ये हो जाएगा 5 प्लस रूट 6, हाँ या ना? अब तुम लोग बताना,
ये तो कैंसिल हो गया। 3 प्लस रूट 5 माइनस, देखो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यदि 1 हो जाए तो डायरेक्ट हम इसको रूट 5 माइनस 2 कह सकते हैं। कैसे? देखो 1 बाय रूट 5 प्लस 2 था, इसको हम रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 माइनस 2 से इंटू करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5 माइनस 4 1 हुआ, तो डायरेक्ट ये बचेगा ना। तो ये बताऊंगा आगे की क्लास में। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट 5 माइनस 2। तो यहां माइनस का साइन था, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस अब ये क्या होगा 1/2 हो जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा 5 एंड 1/2 आंसर आ गया। तो जब ये प्रोसेस तुम सीखे हो तो इतना बड़ा बड़ा सवाल भी जल्दी कर लोगे। देखो जनरली जब प्री में आता है, रेलवे में आता है, तो इसका एक पार्ट आता है, ठीक है। लेकिन जब मेंस में आता सवाल तो इस तरह के सवाल आता है बड़ा करके। तो फिर वहां ये तो नहीं कहोगे नहीं बनाऊंगा, लेकिन जिसको कंसेप्ट आ गया उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। तो उम्मीद करो कि समझ में आ गया सबको ये, हाँ या ना जवाब तो दो। महेश शर्मा रोज होगी क्लास, यस या नो जवाब तो दो। ये समझा? यस क्लास रोज होगा। महेश शर्मा चले। लगता है सवाल समझ में नहीं आया क्या? कोई कुछ लिख नहीं रहे हो? यस यस मयूरी यस। जिसको समझ में ना वही लिख दो भैया नो। चलो कोई बात नहीं, फिर से आप देख भी लेना। नेक्स्ट सवाल देखता हूं सेम टाइप का सवाल दिख रहा है, ये देख लो एक बार। सतवीर सिंह यस। देखो बेटा कुछ भी नहीं यहां पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो √7 प्लस √3, हां या ना। प्रशांत कुमार बीएससी एकेडमी का बुक भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, मैगजीन भी आती है, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, जब ये तुम सीख चुके हो तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो। सिर्फ लाइव क्लास प्रशांत कुमार लेना है तो इसके लिए आपको यहीं पर नीचे देखना नंबर मिलेगा, उस नंबर पर कॉल करके सारा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो √7 प्लस √3 इसको हम लिख सकते हैं -4 अपॉन, अब देखो इसको भी लिख सकते हो √7 √3, दोनों का स्क्वायर का सम 10 आ रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा √7 प्लस √3। अब देखो सपोज करो ये 1 है मान लो, तो ऊपर नीचे यदि √7 माइनस √3 से इंटू करते हो, क्योंकि जब चाहेंगे 1 से इंटू कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है यूपीएसआई की मैथ का क्लासेज भी पेड बैच शुरू होगी गजेंद्र प्रताप सिंह, 5 अप्रैल से शुरू हो रही है, सारे इंफॉर्मेशन 2 अप्रैल तक चली जाएगी। होली के चलते 1-2 दिन लेट किया हूं मैं, 5 तारीख से फुल्ली बैच यूपीएसआई का भी आ रहा है मैथ स्पेशल, ठीक है। तो क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा नीचे, और यहां 4 था तो 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा ना कि आपको देखने के साथ ये जवाब दोगे कि भैया √7 प्लस √3 हो रहा है, दोनों का स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी करने पर 4 आ जा रहा था, 4 कैंसिल होगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे इसको। अब डायरेक्ट इसको लिख सकते हो क्या √7 प्लस था तो यहां माइनस √3 हो जाएगा, माइनस होता ना, यहां पर नीचे था √7 प्लस √3 तो ऊपर माइनस होता तो यहां क्या हो जाएगा प्लस।
अब देखो बेटा, रूट सेवन कैंसिल हो गया, 2√3 आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करें कि समझ में आया। ये कब समझे हम, कब मेरा क्लियर हुआ, जब ये तोड़ना आप सीख गए हो ठीक से। जो ये तोड़ना नहीं सीखा उसको प्रॉब्लम होती होगी, जो ये तोड़ना सीख गया उसको कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा सवाल कर दो। समझ में आ रहा पॉइंट? तो चलो एक और जल्दी बनाकर दिखाओ तो हमको। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल मुझे बनाकर दिखा दो। ये दे दिया आपको 4+√7। जल्दी कौन सबसे पहले आंसर दिखा रहा है, देखना चाह रहा हूं। 4+√7। पूर्णिमा कुमारी, डाटा इंट्रोडक्शन का भी बैच शुरू होगी, ठीक है ना। डाटा इंट्रोडक्शन का भी स्पेशल बैच शुरू होगी। ये भी इंफॉर्मेशन आपको 2 अप्रैल के बाद मिलेगा। करंट अफेयर्स भी देखने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। करंट अफेयर्स की भी क्लास डेली 1 घंटे। चलो, ये सवाल का आंसर किसने दिया? कोई नहीं। देखो बेटा, ध्यान से सुनना। मेरा एक ही मकसद था ना कि यहां 2 होना चाहिए। जब तक 2 नहीं आएगा, जब तक 2 नहीं आएगा वहां पर, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab होता है ना। तो इसके लिए यहां पर 2 होना जरूरी है। 2 तो है ही नहीं, तो 2 लाने के लिए क्या हम ये काम कर सकते हैं? 2/2 से इंटू कर दूं रूट के अंदर। जब रूट के अंदर 2/2 से इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखना तो 8 हो गया प्लस 2√7, क्योंकि इस 2 से तुम यहां भी इंटू करोगे, यहां भी करोगे, तो ये 2 4 जा 8, 2√7 अपॉन इसको यदि रूट के अंदर से बाहर करोगे यहां √2 आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जब ये समझ में आ गया तो देखो कितना आसान हो गया सवाल। उसके बाद ये √7 था, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो √7 + 1 अपॉन √2। कारण इसको फैक्टराइज करोगे तो √7 इंटू √1 ही होगा ना। √7 का स्क्वायर 7, √1 का स्क्वायर 1, 7 + 1 8। क्लियर हो रहा है? यहाँ 2 है तो हम लिख सकते हैं √7 + 1, नीचे √2। बहुत करोगे तो √2 से इंटू कर दो। नीचे में हम लोग जनरली रूट का टर्म रखते नहीं है, तो आंसर एक्यूरेट क्या हो जाएगा? √14 + √2 अपॉन 2 आ गया आंसर। तो जब यहां 2 नहीं था तो लाने की जरूरत पड़ी, तो आया हाँ या ना? क्या ये पॉइंट समझ में आया सभी को? यार कम से कम यस नो तो करो। यस या नो, कोई जवाब नहीं। प्रशांत कुमार, मयूरी, पूर्णिमा, गजेंद्र, तो चलो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया। बस एक गजेंद्र का जवाब है यस, मयूरी, विवो, हंसराज सिंह यस यस। चलो पूर्णिमा, मैंने कहा डाटा इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, इंफॉर्मेशन आपको चली जाएगी,
आज से तो लाइव क्लास में शुरू ही किया हूँ, वैसे कुछ क्लासेज पड़ी हुई है बीएससी लाइव क्लास में, बट मैं भी आपको डाटा इंप्रेशन के क्लास दूंगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको चली जाएगी। अभी तत्कालीन हम लोग ये काम कर लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है अब देखो तो ये क्वेश्चन कितना आसान हुआ। मकसद क्या था, कोई बात नहीं प्रशांत, यहां 2 लाना, यहां भी 2 लाना, ऐसा करते हैं पूरे टर्म में √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरे इस टर्म में √2/√2 से इंटू कर दोगे। यस, चलो अब जैसे ही √2/√2 से इंटू हुआ तो क्या ऊपर वाला टर्म आपको अंडर रूट 8 माइनस 2√7 होगा? कैसे हुआ? तो रूट अंदर जाएगा, ये भी रूट है तो 2 4 जा 8, यहां 2 आ जाएगा 2√7। सेम नीचे वाला टर्म आप क्या हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू √7 माइनस 2 इंटू 2, कारण √2 इंटू √2 2 हो जाएगा ना। अब देखो जब ये टर्म आ गया तो अब आराम से सवाल बनेगा, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या करोगे भाई, √7 इंटू √1, दोनों का स्क्वायर का सम ये आ रहा है, तो क्या ऊपर डायरेक्ट लिख सकते हैं √7 - 1। नीचे वाला टर्म क्या होगा बेटा, 3 के स्क्वायर 9 होता है, √7 का स्क्वायर 7 होता है, 9 + 7 16 होता है, तो हम डायरेक्ट 3 प्लस √7 लिख सकते हो। अब -4, देखो सेम चीज आया, 1 आंसर आ गया कि नहीं आया। तो मेन क्या होता है, जो ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये तरीका मैंने आपको सिखाया है, इस पर यदि कमांड है तो इस तरह के सवाल बनाना बहुत ही मुझे एग्जाम में आया था। चलो प्रशांत थैंक, ठीक है ना। तो आप इस तरह से बनाओगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। मनोज चौहान गुड आफ्टरनून। तो उम्मीद करें कि सबको समझ में आ रहा है पॉइंट, हाँ या ना। तो आप देखो इसमें जितनी भी क्वेश्चन है सारे के सारे इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन ये देखो, बनेगा कि नहीं प्रशांत कुमार, ये बनेगा? क्वेश्चन दिख रहा है? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए यहां पर दे दूंगा। देखो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन सेम ही है, सेम ही क्वेश्चन है। मनोज चौहान डेली क्लास होगी, आज से स्टार्टिंग हुआ है सिर्फ, आज मेरा सिर्फ आधे घंटे की क्लास थी, कल से 1 घंटे की क्लास होगी, ठीक है ना। होली के बाद लगातार क्लास होगी, पेड बैच भी चलेगा, सभी टीचर का पेड बैच होगा, ठीक है जी। प्रशांत जी इसको सॉल्व करेंगे, ये नहीं आपको जितने भी क्वेश्चन इस तरह के 1-2 क्वेश्चन है जब मैं करवाता हूं तो बहुत ही प्रैक्टिस करवाता हूं। आप देखो ये भी क्वेश्चन सेम है, जब आप सीख चुके हो तो आराम से कर लोगे, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग करेंगे, बस रिक्वेस्ट है जुड़िए, इसको लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे। बस इतना कमिटमेंट कर सकता हूं कि मैथमेटिक्स सिखा दूंगा, सिर्फ मैथ ही नहीं हर चीज आपको करवाया जाएगा अच्छी तरह से। तो चलिए दोस्त आज बस यहीं तक, थैंक यू।